हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में स्वागत है। हमने पिछली क्लास में अनेक शब्द की एक शब्द की किए थे, जो हमने 60 को किए थे। इस क्लास में भी हम फ्रेंड्स अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हम पिछले कल कर चुके थे 60 तक, उसके आगे से करेंगे और आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कल फ्रेंड्स दूसरा टॉपिक आएगा जो पर्यायवाची होगा, उसमें से भी फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरुआत करते हैं और आप अच्छे से क्लास लेते जाएँ डेली कंटिन्यू। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पिछली क्लास में है अपन ने 66 जो किए थे, इसके बाद 67वां है। 66वां है, जिसके पास ना पहुंचा जा सके। इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार फ्रेंड। जिसके पास ना पहुंचा जा सके उसको बोलते हैं अगबानी। दोपहर के बाद का समय अपहरण। दोपहर के बाद का समय अपहरण। जिसकी सीमा ना हो असीम, जो समान ना हो विषम। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला। वाक्यांशों के लिए इनमें से उपर्युक्त शब्द कौन सा है? तो ये है कूटनीति। जिसके सभी दांत झड़ गए हों। ध्यान रखें फ्रेंड्स, पत्ते नहीं लिखा, आप जल्दी जल्दी में गलत ना पढ़ लें क्योंकि दोनों ऑप्शन ही रहेंगे। तो जिसके सभी दांत झड़ गए हों उसको बोलते हैं पोपला। जो कम बोलता हो उसको मितभाषी। जानने की इच्छा रखने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिज्ञासु। क्षमा किए जाने योग्य क्षम्य। क्षमा किए जाने योग्य क्षम्य। जी फ्रेंड्स, पिछली क्लास में भी आया था और जो हमने प्रैक्टिस वाली क्लास की थी थ्योरी वाली, उसमें भी जी आया हुआ था वन वर्ड। यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपर्युक्त है? तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमें प्रयास करना है। इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो यथासंभव, जहाँ तक संभव हो। निम्नलिखित में से विकल्पों में से जो उचित समय पर ना हो असामयिक। जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके अनिर्वचनीय। जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके अनिर्वचनीय। अनुकरणीय, जिसका अनुकरण किया जा सको अविस्मरणीय, जिसको विस्मरण ना रखा जा सके, याद ना रखा जा सके। अतुलनीय फ्रेंड्स वह होता है जिसकी तुलना ना की जा सके। जिसे बुलाया ना गया हो उसको बोलते हैं हम अनाहूत। कुछ लाभ पाने की चाह है। कुछ लाभ पाने की चाह जो होती है लिप्सा। जो पहरा देता है उसको बोलते हैं प्रहरी। अभूतपूर्व फ्रेंड्स वो होता है जो पहले घटित ना हुआ हो, वो अब घटित हो जाए तो अभूतपूर्व मतलब भूत मतलब पास्ट, तो आभूत मतलब बिना पास्ट की जो चीज़ हुई हो, जो पहले घटित ना हुआ हो उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियाँ अद्वितीय हैं। वाक्यांशों में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का जो अर्थ है, इसका क्या मतलब है? तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसका मतलब है अद्वितीय। ये आपने कई बार सुना भी होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, देखिए फ्रेंड्स पहले आया था जिसके सभी दांत झड़ गए हों, दांत टीथ है, उसको बोलते हैं पोपला। और जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको बोलते हैं अपन अपर्ण। जिसके पार देखा जा सके, ये तो फ्रेंड्स बहुत सरल है, पारदर्शक होता है। लेकिन फ्रेंड्स जब भी आप हिंदी में ऑप्शन टिक करें पेपर में, उस टाइम आप ये जो बढ़ती है मतलब जो लिखने का जो तरीका है वर्ड का, वो कौन सा सही है। देखिए पारदर्शक 2-3 जगह लिखा हुआ है लेकिन सब जगह गलत लिखा हुआ है। तो आप जल्दी जल्दी में भ्रमक होकर घबरा के टिक ना करें, बिल्कुल अच्छे से शब्द को पढ़ लें कि यही है। ऐसा ना हो कि अशुद्ध शब्द टिक हो जाए और आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए। जिसमें शक्ति ना हो वो होता है अशक्त। फ्रेंड देखिए हिंदी कोई ऐसा कठिन टॉपिक नहीं है, बट उसको ध्यान देना पड़ता है बहुत ज़्यादा, बहुत तिरछी निगाह से देखना पड़ता है पेपर में, क्योंकि आप ज़्यादातर हिंदी में बच्चे जल्दी जल्दी गलत गलत पढ़ के टिक कराते हैं तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। जिसमें शक्ति ना हो उसको बोलते हैं अशक्त। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। जो स्त्री प्रिय बोलती हो उसको बोलते हैं प्रियंवदा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा थ्योरी में भी आया था। जो सबके देखिए फ्रेंड्स थ्योरी में भी आया था, मतलब ये पेपर में भी आया, तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। जो स्त्री प्रिय बोलती हो प्रियंवदा। जो सबके आगे रहता हो अग्रणी। जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज। अन्य मस्यक, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो अनमस्यक। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यांशों में से नवीन बनाने की क्रिया। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का क्या होगा? तो नवीन बनाने की क्रिया आधुनिकरण। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसको बोलते हैं अगोचर। निम्नलिखित में विकल्पों में से साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें जो चली उनको एक शब्द में क्या बोलते हैं? अपवाद। क्रम के अनुसार यथाक्रम। जिसमें दया की भावना ना हो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स निर्दय। अपने ही कुल का नाश करने वाला कुलांगार। जी फ्रेंड्स थ्योरी में भी कुछ आया था। कठिनाई से होने वाला कार्य कष्ट साध्य। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो पिंडज।
जिसका जन्म शरीर से होगा उसको बोलते हैं पिंडज। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, जी फ्रेंड्स बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है कि पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि उसको बोलते हैं आदित्य का, उसको बोलते हैं आदित्य का। चार भुजाओं वाला चतुर्भुज, विवाद से अलग रहने वाला, विवाद से अलग रहने वाला तटस्थ, मतलब ना इस पक्ष में रहे वो और ना ही उस पक्ष में रहे। आधे से अधिक लोगों की मिलाकर एक राय होना, मतलब वो होता है पूर्ण बहुमत होना, सहमत होना, उसका होता है सहमत होना। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। बिना विचारे किया गया विश्वास, बिना विचारे किया गया विश्वास अंधविश्वास। जिसकी गहराई का पता ना लग सके, जिसकी गहराई का पता ना लग सके अगाध। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। गोद लिया पुत्र, ये तो फ्रेंड्स दत्तक होता है, जैसे जो महारानी लक्ष्मीबाई ने लिया था उसको दत्तक पुत्र बोला जाता है, तो गोद लिया पुत्र दत्तक। जो निगाह से परे हो, जो निगाह से परे उसको बोलते हैं परोक्ष, जो निगाह से परे हो मतलब जो निगाह से देखा ना जा सके या जो निगाह के सामने घटित ना हो तो उसको बोलते हैं परोक्ष, या इसी का दूसरा वर्ड होता है अप्रत्यक्ष। जिस ग्राम में रहने वाला, ग्राम में रहने वाला ग्रामीण। जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन मतलब नाश करना कठिन हो दुर्दम। जो दूसरों के अधीन हो पराधीन। जो स्त्री विद्वान हो उसको बोलते हैं विदुषी, विदुषी। पूछने योग्य, पूछने योग्य मतलब पृष्ठभ्य, पृष्ठभ्य पूछने योग्य पृष्ठभ्य। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध, जो जन्म से अंधा हो जन्मांध। जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु। फ्रेंड्स इसमें देख लें, छोटी मुँह छोटी छू रहती है, जेब मतलब अशुद्धि शुद्ध अशुद्ध में भी आता है, तो जे वर्ड आप बिल्कुल ध्यान से देख लें कि जो मोक्ष चाहता हो छोटी मुँह और छोटी छू, तो मुमुक्षु, ये अच्छे से याद रख लें वर्ड, जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु। जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीसा, जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीसा, जिगीसा। अपनी हत्या करने वाला आत्मघाती। नेक्स्ट है जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो उसको बोलते हैं अजर। नेक्स्ट है जो आँखों के सामने हो, जो आँखों के सामने हो उसको बोलते हैं अपन प्रत्यक्ष, जो आँखों के सामने हो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। जो भूमि उपजाऊ ना हो, जो भूमि उपजाऊ ना हो उसको बोलते हैं बंजर। फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे ये 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। कल हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। फ्रेंड्स अच्छे से आप लोग पढ़ते रहें, देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप जितनी भी क्लासें आई हैं सब क्लास को अच्छे से पढ़ें और समझते चलें। जो आपको क्वेश्चन समझ ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।